8 मत लिख दीजिए भूल से, एकदम ऑप्शन में दिया रहेगा अगर ऐसा गुना रहता। ई का होगा 7, बाकी सब संख्या सेम 6 9 8 7, बस हो गया, यही आंसर है। बोलिए कैसा लगा, अच्छा समझ में आया। अब देखिए ध्यान से, आराम से कोई भी आप क्वेश्चन लीजिए, कोई भी, ये चीज़ क्लियर है। अब अगला सवाल देखते हैं, आगे देखिए, कुछ भी रेंडमली आप कुछ भी यहाँ का कोई भी नंबर बोलिए, अपना फ़ोन नंबर ही बोल लिख दीजिए, इंटू कितना मन उतना 9 लिख दीजिए। मान लीजिए यहाँ कुछ भी हम लिख दे रहे 8 6 4 5 इंटू कितना भी 9 से, आप जितना मन से आप बोले 6 गुना से, तो ठीक है 6 गुना से गुना कीजिए, ऐसे तो समय लग जाएगा। लेकिन अब क्या होगा, अब ध्यान से देखिए कितना फास्ट आप कर पाइएगा। 6 लिख दें, चलिए अब देखिए कितना फास्ट कर पाइएगा, आप खुद बताइए, आप खुद बताइए करना क्या है। तो सबसे पहले ये जो है उसको लिख दीजिए, तो 8 6 4 5 के गो 9, तो 6 गो 9, तो 6 गो 0, इतना क्लियर है। 3 3 6 गो 9, तो 6 गो 0, 5 गो लगाते। उसका बाद क्या करना है, तो उसका बाद इसी को घटा दीजिए, 8 6 4 5, तो 8 6 4 5 घटा देंगे, घटाते ही क्या आएगा, आंसर आएगा। लास्ट वाला 10 बन गया, कैरी लेते गया, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 8 गया 1। अब बताइए आगे का क्या बचा, आगे ये दोनों 9, तो 9 9 ई का है 4 4 6 8। बोलिए क्लियर, क्लियर हो गया। अब इसका हम कंसेप्ट समझाते हैं आपको कि आखिर हो क्यों रहा है, समझिए। ये डायरेक्ट हम ट्रिक बताते, अब कंसेप्ट समझते, ये मिटाते हैं और कंसेप्ट समझते। देखिए बहुत जगह आप पढ़े होंगे चाहे देखे होंगे, देखिए होता क्या है कंसेप्ट, ध्यान समझते हैं, छोटा परी कंसेप्ट लेकर समझते हैं। लिखिए इसी पे समझते हैं, इंटू 99। देखिए हम क्या आपको बताए थे कि ये 23 है तो 23 लिख दीजिए, 2 गो 9 है तो 2 गो 0, आप यही 23 को इसमें से घटा दीजिए। होता क्या है, इसे आराम से घटा लीजिए, बस आ जाएगा आंसर। अब घटाना कैसे हम बता दिए, 10 में से 3 गया तो इधर 7, अभी 10 नहीं बचा, ये 9 बचा, 9 में से 2 गया तो फिर 7, आई कितना बचा, ये भी 2 बचा, आई भी 2 बचा। बोलिए इतना क्लियर है। लेकिन अब बात को ध्यान समझिए, अब इधर हम समझते कि ऐसा होता क्यों है। बहुत जगह आप सुने होंगे, ध्यान समझिए, ये डायरेक्ट एकदम प्रो, एक होता है कि सिंपल जिंदगी, हम आपको अभी सिखाएं मिनटोस जिंदगी, ठीक। अब देखिए यहाँ से समझते कि कितना था, तो 23 था, तो इसको मान लिया जाता है कि 99 है ना, तो इसको मान लेते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 100 माइनस 1। पहले आप बताइए, लिख सकते हैं, मैथ ऐसा चीज़ है कि आप कुछ भी कर लीजिए, बस फर्क नहीं पड़ना चाहिए। 99 को हम ही लिख सकते हैं 100 माइनस 1, 100 में से 1 घटाएंगे तो 99, हाँ लिख सकते हैं। अब क्या होगा, अब क्या होगा, तो ये ब्रैकेट में है, हाँ भी ये ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट में जो चीज़ है ना, तो बाहर अगर ये गुना है तो ये दोनों से गुना होगा, एक बार इससे एक बार इससे, दोनों से गुना होगा। ये 23 का जब ये ब्रैकेट हम खोलेंगे तो ये 23 का एक बार 100 से गुना, ये 23 का एक बार 1 से गुना, तो 23 का 100 से गुना होगा। जब ये 0 0 का गुना किसी में करना होना तो एकदम आसान था, 23 है ना, 23 लिखिए, के गो सुनना है 2 गो, तो 2 गो लगा दीजिए, 3 गो रहता था 3 गो लगा देते, बस खत्म हो मेरा। माइनस तो माइनस, फिर 23 से कम तो 23। अब क्या बनता है, फिर वही चीज़ बनता है, 2300 में से 23 घटा देना है, बस घटा के आंसर आ गया, वही चीज़ है। तो ई कौन चीज़ था, तो इसको भी माना ही जाता है, इसको भी आप मान लिए होंगे, मान के 1 घटा है, उसका ऊपर उसमें गुना तो इतना 0, 1 कम तो ई, बस वही चीज़ है। तो ई था कंसेप्ट बताया, लेकिन कंसेप्ट को छोड़िए, आप डायरेक्ट ट्रिक पाइए, एकदम ये सब मेहनत करके एकदम आप लोग के लिए एकदम बेहतरीन पूरा क्लास आ रहा है। तो आप लोग से खास विनती है कि पूरा बढ़िया तरीक़ा से इस क्लास को एंजॉय करते हुए, एकदम प्रेशर नहीं लेना है कि नहीं कोनो प्रेशर में पड़ रहा है, इधर हम है आराम से एकदम पूरा प्रेशर फ्री आपको पूरा पढ़ाई करना है। अब देखिए शायद ये सब अब सेकंड में भी बन जाए। अब देखिए ध्यान से, अब इस पर कोई भी सवाल होगा आराम से आप बना सकते हैं। ये 99 का हम ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं दे रहे, वीडियो भी लंबा हो जाएगा, आप अपने हिसाब से कुछ भी ले लीजिए एक्सरसाइज, कैलकुलेटर है जाँच लीजिए। अब अगला सवाल देखते हैं, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं, एक एक का थोड़ा परिवार देख लें कि मान लीजिए कल को ऐसा दे देवे, ठीक। अच्छा स्क्वायर का तो मतलब पहला वीडियो में बहुत अच्छा तरीका से हम बता चुके हैं, हर चीज़ बता चुके हैं कि कैसे स्क्वायर होगा वगैरह, जितना पूरा बेसिक कंप्लीट है। अब पहला क्लास देखिए, दूसरा क्लास कैलकुलेशन का, फिर तीसरा क्लास है, क्लास कंटिन्यू रहेगा, अब पूरा सुधार होगा। जब लिखा हुआ है मैथ सुधारने का गारंटी, तो एकदम आप आके बताइएगा जब पूरा सीरीज कंप्लीट होगा तो। अब देखिए ध्यान से देखते हैं, इसको हटाते हैं, पहले इसको समझते हैं, इस सब गुना को, कितनों एक का संख्या इधर, कितनों एक का संख्या आप उधर लीजिए, उससे कोई मैटर नहीं। चलिए अब इसको हम पहले समझाना शुरू करते हैं, पहले हम समझाते हैं। देखिए तो सबसे पहले इधर के गो 1 तो 3 3 6 गो 1, आ इधर के गो 1 तो 4 गो 1,
इधर 6 गो एक है और इधर 4 गो एक है। तो जहाँ ज़्यादा एक होगा ना उसको हम समझ लेंगे इस सीढ़ी है। ई का है मेरा, इस सीढ़ी है। जहाँ भी ज़्यादा एक होगा इस सीढ़ी है। ई का है मेरा, तो इतना आदमी है। क्लियर? ये दिमाग में भी नहीं रखना, इस सीढ़ी आदमी बस अभी बता रहे, फिर तो कुछ नहीं सोचना होता है। इस जो ज़्यादा एक रहेगा उस सीढ़ी है मेरा, और 4 गो है तो ये मेरा आदमी है। यानी 4 गो आदमी को है मेरा 3 3 6 गो सीढ़ी पे चढ़ाना है। तो चलिए चढ़ाते हैं। तो 1 2 3 4। अब बताइए मेरा आदमी 4 ठो ही था, आदमी खत्म। हाँ खत्म। सीढ़ी 2 गो अभी भी बचा है, तो ये 4 को ही बोलेंगे वो भी दोनों सीढ़ी चढ़ जाओ। अब जहाँ खत्म हुआ वहाँ से डाउनवर्ड शुरू, माने 4 से नीचे का होगा 3, उससे नीचे 2, उससे नीचे 1। नहीं तो इधर से ही देख के लिख दीजिए। बोलिए क्लियर? इस पर देखते हैं। 4 गो एक है, 2 गो एक है, तो ये सीढ़ी हुआ। 2 गो आदमी को चढ़ाना था, 1 2 आदमी खत्म। यही 2 को बोलेंगे बउआ रे तुम भी उचड़ जाओ। चढ़ गया। अब 2 के बाद माने 2 के नीचे का आता है 1 खत्म। अब बताइए ई 1 1 1 है, यानी 1 2 3 4 5, 3 2 5। स्क्वायर का मतलब होता है इसका ऊपर पावर 2 है, इसका मतलब इसको 2 बार गुना करना है। इसका ऊपर पावर 3 दे देगा तो इसको 3 बार गुना। क्लियर? इसको पावर कहते हैं। अब देखिए ये 5 गो एक है इंटू 1 2 3 4 5, 5 गो एक, इसको गुना करते हैं। अब आप बोलिएगा भैया अब फंस गया। काहे बाबू? तो अब सीढ़ी भी आदमी भी अब बाँचेंगे कैसे? सीढ़ियों 5 गो आदमियों 5 गो, तो हाँ कोई बात नहीं है, सीढ़ी भी 5 गो आदमी भी 5 गो। चलिए चढ़ाते। 1 2 3 4 5, सीढ़ी भी खत्म आदमी भी खत्म। 5 के बाद ये सब लिख दीजिए, माने डाउनवर्ड। 5 के बाद ये क्या है? 4 3 2 1, बस खत्म। अब मान लीजिए आपको जब सवाल दे, आपको अगर ऐसा सवाल दे इसका स्क्वायर क्या करना है? इतना इंटू इतना ही होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, बस खत्म। वहाँ से डाउनवर्ड ये पूरा लिख दीजिए। 6 5 4 3 2 1 हो गया। कितना जल्दी आंसर आ रहा है? अब बोलिए एक एक का कोई भी संख्या, एक का संख्या यहाँ से लेकर दिल्ली तक दे देवे, पूरा कलकत्ता से दिल्ली, इंटू वहाँ दिल्ली से लेकर पूरा गुजरात तक दे देवे। अब वहाँ पूरा समुद्र में लिखते चल जाइएगा अरब सागर से, बस का है खत्म जमेला। अब एक का इधर कितना भी संख्या लेवे और इधर कितना भी संख्या ले, कोई टेंशन नहीं। 4 गो है ना, 1 2 3 4 खत्म। ये 4 4, उसके बाद डाउनवर्ड 3 2 1, कितनों संख्या लेवे और बढ़ा लीजिएगा, कोई बात नहीं, आराम से बन जाएगा। ऐसा दे देवे। देखिए 11 इंटू 11 कितना होता है? 121। 11 का स्क्वायर कैसे? 2 आदमी 2 गो सीढ़ी, 1 2 खत्म, डाउनवर्ड में आ गया 121। बोलिए क्लियर हुआ 11 का? ये भी मल्टीपल का पूरा क्लियर हो गया होगा। अब चलिए फिर आगे चलते हैं। ये पूरा क्लियर हो गया होगा। चलिए अब अगला कंसेप्ट फिर आगे नया तरीका से सीखते हैं। अगला कंसेप्ट आप सबको नोट करते चलिए, सबको आप कॉपी में अच्छा तरीका से एकदम नोट करते हुए चलिए। चलिए अब समझते हैं आगे। अब आगे देखते हैं कि मान लीजिए ये 1 का रिपीटिशन था। अब 2 का लेते हैं, एक बार देखते हैं। ऐसे अगर आए तो देखिए, ध्यान से समझिए। एक तो जानते हैं, एक तो अब कहानी समझिए। एक तो लड़का था, उसको गाय पर सबसे अच्छा से निबंध आता था, बहुत अच्छा से निबंध आता था। इतना अच्छा से आता था कि मास्टर परेशान रहता था उससे। जब गाय पर निबंध आता था स्कूल में सबसे ज़्यादा मार्क्स वही लेकर आता। आज गाय 4-5 तो ऑप्शन रहता है, अब गाय पर निबंध अगर होता चुन लेता, गाय पर ही बहुत अच्छा से लिखता। उसके बाद क्या हुआ, एक बार मास्टर दिमाग लगाए कि नहीं इसको गाय पे अब निबंध नहीं देना है। तो इस बार हमारा घर, दुर्गा पूजा, दीपावली, इन सब पर दे दिया, गाय डाला ही नहीं टिप्पणी में। अब बच्चा सोचा होगा मास्टर की पूरा तरीका से फंस गया। अब समझिए क्या हुआ। अब फिर क्या हुआ, जब बच्चे एग्ज़ाम दिया तो उसका खाता जब मास्टर जांचा तो वो एकदम बेहोशी का कगार पे आ चुका था। क्योंकि कारण क्या था, बच्चा हमारा घर को चुना, उसके बाद हमारा घर पे टिप्पणी लिखा था कि हमारा घर बहुत ही अच्छा है, हमारे घर के पास एक तालाब है, उसका बगल में एक खटाल है, उसमें एक गाय रहती है। उसके बाद फिर गाय पर पूरा वर्णन स्टार्ट। अब समझ सकते हैं कि हम क्या बोलना चाहें। तब इससे अब इसका क्या रिलेशन है, तो ध्यान समझिए। हमको अभी 1 का नियम पूरा पता था, पूरा हम 1 का नियम जान रहे। एक में अब आप लोग PhD कर चुके हैं कि 1 का इधर कितनों संख्या इंटू उधर कितनों संख्या, तो आप वहाँ से लिखते चल दिए आगे का संख्या। 1 में सब PhD कर चुके। अब आज इसमें देखते हैं वही गाय वाला निबंध। हमको तो 1 में माहिर है, आइए 1 में इसको ढालते हैं। तो 2 है, हमको टेंशन अभी हटाइए। हम मान लेते हैं कि सब 1 है। कैसा लग रहा है, अब रिलैक्स फील हो रहा है। अब देखिए 1 का तो एकदम आप PhD कर चुके हैं, आप आराम से बताइएगा। 3 गो आदमी है, 4 गो सीढ़ी पर चढ़ाना है, 1 2 3 आदमी खत्म लिया, इसी को बोल दिए चढ़ जाए। उसके बाद डाउनवर्ड 2 1, क्लियर? हाँ क्लियर। तो क्या यही आंसर नहीं, ये तो 1 वाला का गुना का आंसर है। तो 2 वाला का क्या होगा, ध्यान समझते। बस एक स्टेप आपको और करना है। क्या करना है समझिए,
इसका एगो संख्या इसका एगो संख्या को गुना कीजिए, कितना आया, तो 2 दूनी 4, बस यही 4 से आपको गुना लगा देना है, बस यही 4 से आपको गुना लगा देना है और कुछ नहीं करना है। अब 4 से आप गुना कर लीजिए, आपका आंसर क्लियर, ख़त्म। बोले कैसा, समझ में आया? अब 4 से बस आप गुना करते चल जाइए, आपका पूरा आंसर आ गया, यही था कंसेप्ट। कल को ऐसा भी दे, ध्यान समझिए। अब आप लोग गुना वगैरह तो कर लीजिएगा आराम से, गुना घटाओ जो भी आराम से करते चलिए। अब देखिए अगर हम ऐसा ले लें कोई सवाल, कैलकुलेटर में साथ साथ चेक भी करते चलिए, कोई बात नहीं, ऐसा दे दे तो कोई बात नहीं भैया, वही गाय वाला बच्चा कहानी, वो तो चालाक था, हम भी चालाक बनेंगे। ध्यान से एकदम समझिए कि इधर इधर, अब 1 का तो गुना में आप पीएचडी कर चुके, आराम से 1 का गुना कीजिए, 1 का गुना करके यहाँ लिखिए, इनटू का होगा इसका 1 3, इसका 1 2, 3 दूनी 6, 6 से गुना कर दीजिए। बोले क्लियर, ये भी कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया। अब चलते फिर आगे चलते हैं, अगला कंसेप्ट समझते हैं गुना का। चलिए देखते हैं, अब हम लोग आगे समझते हैं। आप लोग ये उतार लीजिए, उसके बाद फिर बताते हैं। चलिए मिटा दें, आई होप पूरा आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं, देखिए अब अगला कंसेप्ट देखिए क्या बता रहा है। इंटू 11, अब ये चीज़ पर केयर कीजिए, 11 पर, इस पर केयर कीजिए कि जब भी कोई भी संख्या लिखा रहे और उसका 11 से गुना करने दे, तब क्या होता है, आप ध्यान समझिए। सबसे पहले क्या कीजिएगा कि इसको 11 से गुना करना है, तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले इसको लिख दीजिए, ये कितना है 4, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 1 में 3 जोड़ेंगे 4, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, फिर ये लिख दीजिए 2। बोले क्लियर, यही आंसर है। अब बोलिएगा कि ये कैसे आंसर है, तो यही आंसर, सबसे पहले जो है उसको लिख दीजिए और उसका बाद वाला से जोड़ जोड़ के लिखते जाइए, जोड़ जोड़ के फिर लास्ट वाला लिख दीजिए। कारण क्या होता है, देखिए सबका ट्रिक क्या है, ट्रिक कुछ नहीं, कंसेप्ट से ही चुरा कर बनाया गया चीज़ है कि जल्दी हो पाए आपसे। अब समझिए बात को, ये 2 3 1 4 था, इंटू 11 था। अब बात को ध्यान समझिए, अगर आप सिंपल गुना करते तो क्या होता, 1 से पहले सबको गुना करते तो तो वही जाता 2 3 1 4, फिर यहाँ गुना का साइन लगाते, फिर 1 से सब में करते थे, 1 से 4 में करते थे 4 ही, 1 ही, 3 ही, 2 ही, वही आता। तो क्या होता कि 4 उतरता, हाँ उतरता 4 1 5, 3 1 4, 3 2 5, 2, बस वही चीज़ आता, हाँ वही चीज़ आता। कहने का मतलब कहते हैं कि यही चीज़ एक बार यहाँ एक सरका के यहाँ गुना हो जाता है और उसके बाद हम लोग जोड़ते हैं, बस वही चीज़ होता है। तो यही इसी से क्या किया गया है कि देखिए अब 4 1 3 1 3 2, जैसे ये 4 1 3 1 3 2 का कि एक बार खसक के यहाँ लिखा गया, तो ई उतर गया, उसका बाद वाला 2 उतर गया, अब बाकी सब जुट गया, बस वही चीज़ होता है। अब इस पर हम लोग एक और सवाल देते हैं, आप लोग बना लीजिए। इंटू 11 करना का है, कुछ नहीं है, सबसे पहले 5 आएगा, लिख दीजिए, एकदम लिखिए 5, 5 1 6, 1 2 3, 2 4 6, 4 3 7, अब फिर आ गया भैया 3। बोलिए कैसा लगा 11 का गुना, एकदम अच्छा लगा। तो 11 से जब भी गुना करने दे तो क्या करना, सबसे पहले उतार दिए, फिर 5 1 6 शुरू हो जाइए, खत्म जमेला। तो चलिए 11 वाला भी आप समझ गए। अब देखते हैं कि अब कुछ ऐसा गुना, अब इसमें मिक्स गुना आपको दे सकता है आराम से। एक तो और लास्ट अब हम लोग देखते हैं 3 अंक का गुना। 11 गुना आप समझ गए, कंप्लीट वीडियो था ये पूरा मल्टीप्लिकेशन का, सबको अगर आप नोट कर लिए, सबसे दमदार नोट्स बना चुके हैं आप गुना का सीरीज का, सबसे दमदार नोट्स। चलिए अब ध्यान से हम लोग देखते हैं 3 अंक का गुना को। चलिए देखते हैं 3 अंक का गुना को एक बार देखते हैं, आइए। यहाँ पे जैसे सवाल ले लेते हैं 123 इंटू 214। चलिए अब ध्यान से देखेंगे, हम लोग सीख लीजिएगा आराम से। आप लोग अब आप लोग का माइंड उतना तक पहुँच सका है कि आराम से आप लोग समझते जा रहे हैं बात को। 123 से 214 को क्या करना है, गुना करना है। तो ध्यान से हम लोग गुना करते हैं। चलिए सबसे पहले क्या होगा कि आप 2 अंक का गुना जान रहे हैं ना, हाँ भैया जान रहे, कुछ भी हो 23 46 कुछ भी हो। सबसे पहले क्या था भैया, तो सबसे पहले था 1 2, पहले 2 अंक का गुना, फिर 1 2 3 4, फिर 4 अंक का, और फिर 1 2 2 अंक का। यानी अगर ये मेथड है तो 2 4 2 पे काम कर रहा है। पहले 2 का गुना, 6 तिया 18 का 8, हाथ में बचा 1, फिर 6 दूनी 12, 4 तिया 12, 12 12 24 1 25, 25 का 5, हाथ में बचा 2, और फिर लास्ट गुना 4 दूनी 8, 8 2 10। अब यह ठीक है, तो ये तो ठीक है, यानी पहले 2 अंक का गुना, फिर तीसरा 4 अंक का, और फिर 2 अंक का। अब इसमें समझिए, इसमें क्या हो रहा है
कि पहले इसमें भी 2 अंक का हम गुना करेंगे, इसमें 2 अंक का गुना करेंगे, ठीक है, फिर 4 अंक का भी गुना करेंगे, 2 अंक का गुना होगा, 4 अंक का गुना होगा, तो 2 अंक का इसमें होगा, फिर 4 अंक का होगा, फिर 6 अंक का हो जाएगा, फिर 6 अंक का होगा, अब फिर इसमें 4 अंक का होगा, अब फिर 2 अंक का होगा। अब वो कैसे होगा? अब आप सोचेंगे जा ये तो सबसे हार्ड होगा। नहीं, अगर प्रैक्टिस किए तो कुछ भी हार्ड नहीं है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये चीज़ आपको मालूम है, बस प्रैक्टिस करते रहना है। आप गणित का एक तरीका से बोलिए तो दूसरा नाम ही है प्रैक्टिस, तो समझिए अगर प्रैक्टिस किए तो सब आसान है, नहीं तो हार्ड तो ये भी है, हार्ड तो पढ़ना ही है। पढ़ाई में तो एकदम इंटरेस्ट नहीं होता किसी का भी, तो पढ़ाई में इंटरेस्ट बनाना पड़ता है। चलिए अब समझते हैं हम लोग कि 4 तिया 12 का 2 हाथ में बचा 1, फर्स्ट स्टेप हो गया, 2 अंक वाला काम हो गया। 4 तिया 12 का 2 हाथ में बचा 1, क्लियर? हाँ ठीक। अब 4 वाला काम करेंगे, इधर इधर गुना, इधर इधर गुना, तो 4 दूनी 8, इस पहले इसको एकदम ढक के रखिए, 4 दूनी 8, 1 से 3 में गुना करेंगे तो 3, बोलिए क्लियर? अब 8 3 1 सबको हम क्या करेंगे, पहले जोड़ते थे अभी भी जोड़ लेंगे, तब अब जब जोड़ेंगे तो 8 1 9 3 12, इतना क्लियर? अब 12 का तो 12 का 2, हाथ में क्या बचा तो 1, बस ई कैरी को अब दिमाग में रखिए, ई कैरी अब दिमाग में रखिए। चलिए इतना क्लियर है, कैरी 1 बचा। अब समझिए इतना क्लियर हो गया, तो हम क्या हुआ, पहले 4 तिया 12 का 2 हाथ में बचा था 1, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, ठीक। उसके बाद जब सबको जोड़ लिए तो 12 है, 12 का 2 फिर हाथ में बचा 1, यानी 4 अंक का भी काम हो गया, चारों का। अब क्या होगा, 6 को का काम होगा, वो कैसे होगा, तो एक बार तिरछा तिरछी गुना करेंगे, समझिए कैसे तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तिरछा तिरछी अब गुना करेंगे कैसे, एक बार इसको इसको, एक बार इसको इसको, क्लियर? उसके बाद मिडिल को, तो 4 एकम 4, कैरी बचा था, 4 एकम 4, 2 तिया 6 और 2 एकम 2, बोलिए क्लियर? 6 4 10 2 12 1 13, 13 का 3 हाथ में बचा 1, क्लियर? फिर 1 बचा, हाथ में बचा 1। अब क्या होगा, ये 6 वाला भी कर लिए, अब फिर 4 4 करने का मतलब इधर दूगो इधर दूगो, तो 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1, यानी 1 कैरी बचा था तो 1 से 1 में गुना किए तो 1 और 2 दूनी 4, बोलिए क्लियर? 2 दूनी 4, 1 एकम 1, 4 5 6, 6 बचा, हाँ बचा, 6 को लिख दीजिए, और लास्ट 2 एकम, लास्ट फिर 4 कर लिए तो 2 का 2 एकम 2, तो इतना आया आंसर। अभी क्या हुआ होगा कि अभी पूरा आपका माइंड एकदम हैरेस हो गया होगा कि ई का हुआ, ये तो एकदम अजीब तरीका है, ई भी नहीं समझ में आई, तो आप वही सिंपल तरीका से 4 से 3 को कीजिए, फिर गुना देके 1 से कीजिए, फिर गुना देके 2 से कीजिए, फिर जोड़िए, वो करना होगा। नहीं तो आपको थोड़ा सा, बस थोड़ा सा दिमाग ला के समझना होगा कि हो क्या है, बहुत ध्यान समझते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या हुआ, सबको हटाइए, सबसे पहले हम बात को ध्यान समझते हैं। फर्स्ट स्टेप का है, सबको भूलिए, फर्स्ट स्टेप है 4 तिया 12 का 2 हाथ में बचा 1, अब पहले 2 अंक का काम हो गया, अब 4 अंक का, इसका इससे गुना, इसका इससे गुना, तो 4 2 2 4 का काम किए, तो इस सबको जोड़ के लिख दिए, 4 तिया 12 का 2 हाथ में बचा 1, फिर 4 दूनी 8, 3 एकम 3, तो उसको जोड़ के 12 है, लिखे, हाथ में फिर बचा 2। अब क्या होगा, 2 अंक का 4 अंक, उसका 6 अंक, 6 अंक इधर इधर गुना, इधर इधर गुना, फिर इसको इसको गुना, ऊ करके लिखे, उसका फिर 4 अंक का, इधर का 4 अंक का हुआ, और फिर 2 अंक का इधर का, बोलिए क्लियर? इस पर एक और लास्ट सवाल लेते हैं, एक और लास्ट सवाल लेते हैं, उसको प्रैक्टिस करते हैं। आपका क्वेश्चन है 343 × 124, इसको हम लोग लेते हैं, ध्यान से समझते हैं। चलिए तो इसको आप लोग खुद बताइए, सबसे पहले क्या होगा, तो भैया 2 अंक का काम होगा, तो 4 तिया 12 का 2, 4 तिया 12 का 2, सॉरी वहाँ लिख रहे हैं, कैरी बचा 1, ठीक, 4 तिया 12 का 2 हाथ में बचा 1, इतना क्लियर? 2 अंक का काम हो गया। अब 4 अंक का, तो 1 2 3 4, तो 4 चौक 16 और 2 तिया 6, बोलिए इतना क्लियर है? पहले 4 तिया 12 का 2 हाथ में बचा 1, इसको भूलिए, 4 चौक 16, 2 तिया 6, 2 अंक का काम किया भैया, अब 4 अंक का कर रहे हैं, ठीक है, 4 अंक का किए तो इतना है, तो 16 6 22 1 23, 23 का 3 हाथ में फिर बचा 2, ठीक। अब समझिए 2 अंक का हो गया, हाँ भैया हो गया, 4 अंक का हो गया, हाँ भैया हो गया, अब 6 अंक का कर लीजिए, तो 6 अंक का कैसे होगा, इसका इधर गुना, इसका इधर गुना, तो 4 तिया 12, 1 से 3 में गुना करेंगे तो 3, और फिर बीच वाला गुना, तो 4 दूनी 8। अब क्या हुआ, ये 3 वाला भी गुना हो गया। अब सबको जोड़ लीजिए, सबको जोड़िएगा तो देखिए डायरेक्ट ऐसे जोड़िए, 12 8 इकाई अंक पर शून्य बनेगी, 12 8 20, 20 और 3 23, 23 और 2 25, तो 25 का 5 कैरी आया, फिर 2, ठीक है, ये सबको मिटा देते, कैरी आया 2। अब क्या होगा, फिर 4 अंक का काम होगा, तो ई तरफ का तो 4 अंक का हो गया, ई तरफ का होगा, इधर इधर गुना, इधर इधर गुना, तो 3 दूनी 6, 2 तिया 6 या 3 दूनी 6, और 4 एकम 4, 6 4 10 और 2 12, 12 का 2 हाथ में बचा 1।
अब लास्ट गुना का होगा इसका, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 1 4। बोलिए समझ में आया? समझ में आया आपका? आपका क्या हुआ, अब पूरा ये गुना का जितना भी सीरीज था लगभग सब कंप्लीट। अब जो छोटा मोटा गुना भी आता है, जैसे इसको 101 इंटू और कुछ भी हो तो वो डबल हो जाता है, ये सब क्या होता है कि अब जब ये क्लास आगे चलेगा, ये अभी क्लास 2 है, इस प्रकार क्लास जब आगे चलेगा तो क्या होगा कि आप वो सब क्लास में आपको बताते हुए चल जाएंगे, काटते बताते, और जितना भी ट्रिक होगा वो चल जाएंगे। ये सब मेजर तरीका था, मेजर था जो हम आपको पूरा कंप्लीट बता चुके। एक बार फिर से इसको लास्ट रिवाइज कर देते हैं कि ये क्या था। सबसे पहले कुछ नहीं, ये 2 4 6 फिर 4 2 पर काम करेगा। कैसे? अब देखिए, सबसे पहले 2 अंक का काम किए, हाँ 4 3 12 का 2 हाथ में बचाए, फिर 4 अंक का काम किए, फिर उसके बाद 6 अंक का 1 2 3 4 5 6, उसके बाद फिर 4 फिर 2। एक बार ध्यान से वीडियो को एक बार फिर से देख के इस चीज़ को समझिए, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है, आप कुछ भी अपना हिसाब से रैंडमली हम सब चीज़ बता चुके। 2 अंक का कोई भी डिजिट लीजिए, 3 अंक का आप गुना करके कैलकुलेटर है उसमें चेक कीजिए, अब प्रैक्टिस करते रहिए। अब एक बार लास्ट देख लेते हैं कि लगभग आप लोग को सब क्वेश्चन पर प्रैक्टिस हो चुका है, सब क्वेश्चन पे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो ऐसा बात नहीं कि कैलकुलेशन में आप जान नहीं रहे, जितना भी क्वेश्चन था फर्स्ट में इस टाइप का हम कुछ बताए थे, जिसका लास्ट में 5 था, वो आपको कंप्लीट हो गया। सेकेंड में हम ऐसा बताए थे कि आप कुछ भी ले लीजिए, वो क्लियर हो गया। फिर थर्ड में 100 का पार जो भी है वो आपका क्लियर हो गया, जो भी। उसके बाद 1000 का बाद, उसके बाद 999 का सीरीज था, उसके बाद 1 का था, 2 का था, जितना था सब आपको क्लियर हो गया। मतलब ये सब अंतिम वीडियो, ये सिर्फ कैलकुलेशन का ये अकेला वीडियो। अब आपको पूरा जितना भी मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक होता है, हर तरीका को हम आपको बता चुके हैं। आई होप आपको आज का क्लास काफ़ी बेहतरीन लगा होगा। जितने भी मेरा भाई बहन है, सबसे निवेदन है कि काफ़ी अच्छे तरीके से पूरे सीरीज को कंटिन्यू करें और एक फेयर कॉपी बना ले, जिसमें हर एक चीज़ को नोट करें, हर एक चीज़ को नोट करके बढ़िया से पढ़े। जितने भी भाई बहन हैं अपना काफ़ी ख्याल रखें अच्छे से। ये वीडियो तो आपको अच्छा लगा होगा, इसका बाद का वीडियो और भी धमाकेदार होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।